अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी। अभी एक हमारे पास जो है ना अभी ईद का तीसरा दिन है और हम लोग जो है ना अभी रात की चाय उसके साथ बैठे हैं। बेबी हमारा आ गया, एक केक आया हमारे पास, ये बेकरी का केक है। बड़ा यूनिक टाइप का केक है। पता नहीं इसमें सुना है कि इसमें जो है ना आइसक्रीम और सारा कुछ मिक्स करके। बेबी चलो उधर जाके बैठो, आपकी वीडियो बनाई। बेबी कहते हैं मैंने कट करना है। नया केक आता है ना वो हमारे लिए जरूर ट्राई के लिए आता है। हाँ, हम लोग जो है ना उसका रिव्यू देते हैं फिर। बहुत मजे का ये एक आया और इससे पहले हमारा वो तहजीब बेकरी का आया था, वो चीज केक था। हाँ, वो काट दिया था वो तो हमने काट के खाया, वो भी बहुत मजा। और बेबी हमारा छोटा है तो उसकी हमने हर दफा फिर कटवाना होता है। मानो मिठू से हमारी वो नाइफ नहीं लेके चम्मच से कटवा देती हूँ। अच्छा चलो चम्मच से काटो बेबी। स्पून ले लो एक, ये लो। इसके साथ ही जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं आगे से ऐसे ही काट ले आता हूँ। लाओ चलो ले आओ। ऊपर तो इसके पिस्ताशियो है, पिस्ताशियो लगा हुआ है। बाकी ये है कि बेबी को पकड़ाओ। चलो लीजाना अभी हाथ रख लो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी, हैप्पी बर्थडे। मिमी का अच्छा, आप अपनी तरफ से कहीं जा रहे हो। हमारे घर में जब भी कोई केक है चलें जी, काट के आप बच्चों को जो ना करते हैं पेश। बेबी एक मिनट रुको, मम्मा देती हैं निकाल के, आपसे नहीं निकल। क्या बात है भाई, ये क्या जूसी सा केक है, बड़ा मज़े का है। क्योंकि हम लोग ड्राई केक तो मैं और आतिफ ही अगर हमारे घर में आए ना तो हम दोनों ही खाते हैं। ये कोई बच्चा नहीं चखता, उसके ऊपर नट्स शट्स लगे, लेकिन ये बहुत मज़े का लग रहा है। फुल जूसी है, जिसके अंदर जो है ना वो कैरमलाइज करके दूध और क्रीम और पता नहीं क्या ये बेकरी के खैर सारे केक बहुत मज़े के। जब भी हमारे पास है, हमने जो भी टेस्ट किया ना, इसके बहुत मज़े का केक होता है। लेकिन ये वाला अब इस दफ़ा नया है, ये हमने पहली दफ़ा खाना है। बिस्मिल्लाह करो भाई बच्चों, खा के देखो कैसा है। बहुत मज़ेदार। चलो बच्चों को डाल के दें, बाकियों को भी। मैं वैसे ये देखिए, अभी हमें मुझे लगता है 2 से 3 मिनट हुए। केक की कंडीशन चेक कर लेंगे। यहाँ पे इतने रह गए और ये ऐसा केक है, अगर इससे भी बड़े डब्बे में हो ना, मेरे ख्याल में एक बंदा अकेला बैठा हुआ इसको खा सकता है। ये इतना मजे का, इतना और ये एक दफा सिंध से आया था एक केक, वो मुझे अच्छा लगा। तो ये जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही लाजवाब किस्म का जो है ना एक्चुअल रिव्यू दे रहा है बेकरी का। ये केक जो है ना अंत है, और ये हर 15 सेकंड के बाद जो है ना केक उसकी हालत देखने। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमें गिफ्ट आया है, लेकिन बहुत मजे का। ये मैं शुरू किए हुए जो ना अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट हुए सिर्फ। और ये केक 2 पाउंड का केक जो है ना हमने करीब लगा दिया। देखें बहुत मजे का, आउट क्लास है। फिर खड़ा है। अभी मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ते के लिए ऑमलेट, क्योंकि आज ईद का चौथा दिन हो गया, यानी 3 दिन की ईद खत्म हो गई है और गैस भी बंद हो गई है मुकम्मल तौर पर। जो थोड़ी बहुत आती थी वो भी खत्म है। तो यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है हमारे जो नया इंफ्रारेड है, क्योंकि उसके बाद से मैंने जो इंडक्शन स्टोव है ना मेरा, मैंने उसको उठा दिया हुआ है, वो मैंने नहीं रखा। इसके साथ मुझे ये आसानी हो जाती है कि कोई भी बर्तन है, कुछ भी है, यही वाली हॉट प्लेट उस पर यूज़ होती है, यही वाली उस पर भी यूज़ होती है। लेकिन ये कि आराम सुकून से मेरा काम हो जाता है, बेशक उधर दूसरे चूल्हे पर रखा हो या यहाँ पर रखा हो। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ पराठे, और मुझे इसका एक चीज़ मुझे लगी है कि एक दफ़ा जब ये गर्म हो जाता है ना, तो जिस तरह हमारा तवा होता है दूसरे इंडक्शन के ऊपर, वो बड़ी जल्दी जैसे आप इसको ऑफ करते हैं ना, वो फ़ौरन ठंडा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी हॉट प्लेट जो है वो अच्छे तरीके से गर्म रहती है। तो आप जैसे कांस्टेंट हम गैस वाले चूल्हे पे नहीं, तवा गर्म होता है तो रोटी के ऊपर रोटी डालते जाएँ, तो इंस्टेंट मुझे लगा है कि ये उससे जल्दी पकी है। हालांकि उसकी टाइमिंग जो है वो पहले हमें फील होता था इंडक्शन की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन रोटी इस पर बड़ी अच्छी बनी है। और यहाँ पर टेम्परेचर दिखने 800 यहाँ पे इसका ये शो हो रहा है। अब ये इसकी जो भी है वाटेज है जो भी है, लेकिन इसके ऊपर बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे ये उसकी निस्बत जो है इंडक्शन की निस्बत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी इसके ऊपर आसान लगी है। टाइमिंग भी प्रॉपर है इसके हिसाब से। जो 1-2 दफ़ा पहली दफ़ा मुझे मुश्किल फील हुआ था, क्योंकि एडजस्टमेंट मैं उसके टाइम के हिसाब से देख रही थी। लेकिन अब यहाँ पे परफेक्ट बन रही है। चाय बनानी हो, कुछ भी खाना बनाना हो, चावल बनाने हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर राइस भी बना के देख लिया, सालन भी बना के देख लिया, ऑमलेट, अभी पराठा, रोटियाँ छोटियाँ जो है वो, और बल्कि मेरे ज़हन से निकल गया जब मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी। तो अभी लास्ट पे सिर्फ आतिफ का जो ऑमलेट रह गया है, एक मैंने अपना पराठा बनाना है, लेकिन उनका ऑमलेट जो है वो भी मैं बना रही हूँ देसी घी में, हल्की आंच पे इसको बिल्कुल। ये क्योंकि वो नाश्ता यही करते हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। जिन लोगों के पास सोलर है ना, खसूसन उनको तो लाजमी तौर पर ये लेना चाहिए।
ताकि आपकी दिन की ज़िंदगी जो है कम से कम आप वो सिलेंडर भरवाने की टेंशन से जो आपकी जान छूटे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने वो दूसरा ग्रीन मीटर नहीं लगवाया तो आपके दिन में जो बिजली ज़ाया जाती है उसकी निस्बत आप इसको यूज़ कर लें। कुकिंग में भी आसानी, और जब दिल चाह उठ के जो काम चाहा वो कर लिया। ना बर्तनों की टेंशन है कि ये चेंज करना है वो चेंज करना है, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अल्लाह करे ऐसा ही चलता रहे। और अभी तक फिट जो है वो कुकिंग हो रही है, ना चूल्हे का ना इसका मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अभी मेरा बन रहा है पराठा अभी जो है ना ये परफेक्ट, इसके ऊपर भी ये भी बन जाता। आपने क्रिस्पी करना है, इसकी आंच स्लो कर लें और इंस्टेंट बनाना है। बाकी ये है कि इसका आम जिस तरह हम तवे पे बनाते हैं ना बड़े पराठे, ये उसकी निस्बत थोड़ा सा छोटा बनता है। यहाँ पे आपको मेरे वाला छोटा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पूरे तवे के हिसाब से बनाया। बाकी इसकी जो प्लेट है ना, ये मैं इसके साइज़ की बात करी हूँ, देखिए रेड हुई पड़ी है, ये उतनी ही हीट करता है। लेकिन ये कि इसके एजिस तक भी इसकी हीट जाती है क्योंकि पूरा प्रॉपर गर्म हो चुका होता है। तो इसीलिए मैंने नहीं नोट किया कि इसकी बहुत ज़्यादा कोई टेंशन है कि बहुत छोटी रोटी, क्योंकि इंडक्शन पे मैं इतने साइज़ की रोटी बिल्कुल बनाती रही हूँ। वो उसके किनारे जो है वो उसको यहाँ तो फिर पूरा इसी तरह उठा के इस तरह फोल्ड करके ऐसे बनाना पड़ता था। लेकिन इसकी जो है वो अच्छे तरीके से तकरीबन ही कुकिंग हो जाती है। पराठा शराठा भी जो है वो हमारा परफेक्ट बनना शुरू हो गया। अभी कुछ सेकंड ही लगेंगे और मेरा नाश्ता रेडी हो जाएगा। फ्राई एग मैंने अभी अपना बना लिया यहाँ पे। अभी भी चल के नाश्ता करते हैं। इसके बाद अभी रखनी है चाय, क्योंकि सिंगल स्टोव है तो उसके ऊपर बारी बारी ही सारा काम होता है जिस टाइम पे आपने करना है। बाकी अगर किसी की बड़ी फैमिली है तो इसको डबल जो है वो भी मिलती है, तो उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप परफेक्ट एक ही टाइम पे दो चूल्हे जो है वो यूज़ कर सकें। लेकिन हमने कभी कभार ही यूज़ करना होता है क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा कंजप्शन उस हिसाब से नहीं होती। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके टाइम के हिसाब से हमारा काम हो रहा होता है, तो इसलिए हमारा भी सिंगल के साथ गुजारा हो जाता है। ना ही मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं यहाँ पे डबल रख सकती, वरना मैं लाजमी तौर पर डबल ले लेती ताकि अगर किसी दिन सारा कुछ करना हो इकट्ठा तो दोनों चूल्हे यूज़ हो सकें, जैसे हम गैस बर्नर यूज़ करते हैं। आप लोगों को मैंने दिखाया कि नाश्ता वगैरह सारा आजकल जो है ना छुट्टियाँ हैं, गैस बिल्कुल बंद है, इसी पे चल रहा है। और इसकी रीज़न ये है कि जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की एक तो हीट नहीं प्रॉपर होती और दूसरा ये है कि उसकी कॉस्ट भी आती है और फिर लेके जाना भराग हो के उसको लेके आना, वो भी एक बड़ा एक प्रोसेस है जिसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये सोल्यूशन निकाला है कि जो इंफ्रारेड वाला है ना, अब मेरे हिसाब से मैंने तो टेक्निकली इसको थ्योरेटिकली बताया था कि इसमें क्या क्या, इसमें और इंफ्रारेड में क्या क्या ड्रॉबैक है इंडक्शन कुकर में। तो बाकी इसमें जो है बाकी औरतों के लिए तो कुछ नहीं है, औरतों के लिए तो वही होता है कि उनका काम चल रहा है तो उनको वही है, बस काम चल रहा है इसके ऊपर। बाकी टेक्निकली इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें कि इसमें दोनों में क्या कंपैरिजन है इंडक्शन में और ये जो इंफ्रारेड है, तो मैंने वीडियो बनाई हुई, इसमें सारा बताया हुआ है कि इसमें टाइम, एनर्जी और स्पीड कितना कितना लगता है। तो सारा कुछ उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी पावर लगती है और कितना टाइम लगता है और इंडक्शन और इंफ्रारेड में क्या फ़र्क है दोनों में। बाकी ये है कि हमारा घर की भी सारी चीज़ें आज भी हम उठे हैं, तकरीबन पिछले 1-1.5 घंटे से ये चल रहा है, इस पर सारा नाश्ता बना है और अल्लाह का शुक्र है। यानी कि बच्चों की रोटियां, पराठे, अंडे, आमलेट, हर चीज़ इसके ऊपर बनी है और बिल्कुल बगैर किसी यानी कि टेस्ट में चेंज में या ज़्यादा टाइम, मुझे एक ही डाउट था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा के ना बने, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और अभी बिल्कुल ठीक चाय भी बन रही है इसके ऊपर, पराठे, आमलेट, हर चीज़ इसके ऊपर बनती जा रही है। अच्छा, ये जो आप अगर रिलीजियसली इस डाइट को फॉलो करेंगे ना, डाइट प्लान को, मीन्स कि आपने जो चीज़ें हमने बताई हैं कि ग्रेन्स हो गए, पोटैटो हो गए और शुगर होगी, इनको नहीं खाना आपने, इसके अलावा कुछ भी आप खाएं। और क्वांटिटी जो हेल्दी चीज़ें जितनी मर्जी उसकी क्वांटिटी खाओ, कोई इशू नहीं है, कंफर्म वेट लॉस होगा। ये सारा आमलेट है, इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, इवन मैंने चीज़ भी डलवाया हुआ है, इसके अंदर चीज़ भी डाल के खाएँ आप, देसी घी में बना हुआ आमलेट है, कुछ भी नहीं कहेगा। और आज सलाद नहीं था साथ, मैंने ये ऑलिव्स लिए हैं, ये भी आप खा सकते हो। लेकिन मुझे थायराइड का इशू है जिसकी वजह से करके जो है ना मेरा वेट बहुत देर से रिड्यूस होता है। और कुछ लोग हैं जिनका बहुत फास्ट है, वो पराठे भी खा के देखने आप पराठे खा के फिर भी वेट लॉस हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना, मैंने खुद आप देखेंगे 89 kg वेट से मैंने रिड्यूस करके अभी 78 तक मेरा आ चुका है। 70, वो जब खाना खाते हैं तो 1 किलो बढ़ जाता है, कभी 1 किलो कम हो जाता है। 77.8 तक मेरा वेट आया, लेकिन मैंने 75 मेरा टारगेट है। तो अभी ईद के दिनों में कुछ दिनों में बदपरहेजियाँ में की हैं, तो अभी फिर रूटीन में आएंगे इंशाल्लाह। और 3 kg जो मेरा एक्स्ट्रा है ना, उसको भी रिड्यूस करना है अभी इंशाल्लाह। और ये हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा 3 kg जो है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शार्पली जो है ना वेट रिड्यूस नहीं करता, इसको थोड़ा आराम से ही करता हूँ, खुराक खा के प्रॉपरली करता हूँ, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। रमज़ान के दिनों में पानी नहीं पी सकते थे, रमज़ान के दिनों में मुझे
एक दो हमारे जो सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड और बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं, तो वाकई वीकनेस थी, क्योंकि एक तो रमज़ान था और दूसरा मेरी डाइटिंग चल रही थी, तो उसके अंदर जान निकलने वाली सिचुएशन ही हो गई थी कि इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि बता नहीं सकता मैं कि आंखों के आगे अंधेरा आता है जब खड़ा होते थे उठ के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी। तो ये डाइट मीन्स के डाइट प्लान बहुत अच्छा डाइट प्लान है, इससे वेट आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें आप अगर प्रॉपर डाइट लें, मुझे बहुत सारी कई दफ़ा सैलड नहीं बनाता मैं, कई दफ़ा ऐसे हो जाती है, वरना तो प्रॉपरली अगर आप फॉलो करें कौन सी चीज़ किस तरीके से खानी होगी, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरीके से खाना हुआ है। बाकी इसमें फर्दर जो ना एक डिटेल वीडियो भी मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह बना के लोगों के रख दूंगा, जो लोग महंगे वाले डाइट प्लान जो है ना, जैसे आजकल पता आपको एक वायरल जा रहा है फातेह ज़ियावित का जो है ना क्लिप वायरल, उसके वायरल जा रहा है, तो उसका पूरा डाइट प्लान मेरे पास है ऑलरेडी। तो वो सारे का सारा आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो में शेयर करूँगा कि किस तरीके से अगर आप फिटनेस रखनी है, अगर आपने शुगर जो है ना अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, तो सारा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रंटेड है, मैंने ये यूज़ करके देखा, आप किसी टाइम पे भी आप अपनी शुगर चेक करें, आपकी शुगर विद इन लिमिट्स रहेगी अगर आप इस डाइट प्लान को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। अगर आपको शुगर है, मेरी प्री डायबिटिक थी, मेरी कभी भी शुगर मुझे जो है ना फील नहीं हुआ कि मेरी हाई हुई है, क्योंकि मैंने टेस्टिंग करवाई, जिस टाइम पे भी मैंने टेस्टिंग करवाई, घर पे भी की है या बाहर भी की है, मेरी शुगर नॉर्मल लिमिट्स में रही है। लेकिन HbA1c जो है ना मेरा पिछले 10 साल से ज़्यादा है, पता नहीं 10-15 साल से ज़्यादा है। उसकी रीज़न एक तो मोटापा था, अभी देखते हैं, अभी भी सेम ही है, मेरा 6.1 था पहले, 6 पे आ गया। अभी हो सकता है कि नॉर्मल लिमिट्स में आ जाए, लेकिन अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। HbA1c जो है ना स्टिल मेरा हाई जा रहा है, वो समझ नहीं आती। थायराइड का इशू है, 3-4 इशू मेरे मिक्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही किसकी वजह से वो HbA1c ज़्यादा जा रहा है। लेकिन थायराइड का भी मेरा थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तो उसकी भी मैंने डोज जो है ना ज़्यादा की हुई है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आई होप कि सारी चीज़ें विद इन लिमिट्स हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी वेट लॉस के टिप्स आपको साथ हम शेयर करते रहेंगे, और अल्लाह का शुक्र है सारे अप्लीकेबल हैं, और सब जो है ना मीन्स के उसकी वजह से मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोगों को हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म जो है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो विदाउट सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि थायराइड का इशू है, और थायराइड भी मैंने वेट लॉस किया मेरा थायराइड की, और मुझे एक और टैबलेट लेनी पड़ गई क्योंकि थायराइड का मेरा फंक्शन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो जिन लोगों को थायराइड का इशू है उनके लिए वेट लॉस एक वाकई, थायराइड में भी हाइपोथायराइडिज्म का जिनको इशू है, जिनका हाइपर थायराइडिज्म है, वो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो कर सकते हैं हर टाइप की। लेकिन मुझे तो लगता है मुझे वही है। हाँ मुझे लग रहा है। बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है 11 kg वेट रिड्यूस हो गया, मेरा भी 11 kg हुआ, बेगम का भी। और लेकिन मेरा जो है ना सब कुछ खा के सब कुछ छोड़ के हुआ, और बेगम का सब कुछ खा के हुआ माशाल्लाह, जिसकी वजह से ये है, इसका रीज़न ये है, एक तो एज का भी फ़र्क है, दूसरा ये है कि मेटाबॉलिज्म का मुझे थायराइड का एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, पिछले 6 साल से तकरीबन मैं टैबलेट पे हूँ। हार्मोन मेरे अंदर नहीं बन रहा, और बेगम के अंदर मुझे लगता है एक्सेस में बन रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मुझे यही प्रॉब्लम हुई है कि बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की मुझे जो है ना डाइट प्लान फॉलो करना पड़ा वेट लॉस के लिए। मेरे लिए ये आपको ये भी प्रॉब्लम हुई है कि मैं इतनी जल्दी मेरा क्यों कम हो रहा है। ये प्रॉब्लम ये हर जगह पे जाके बताते हैं, ये सारा कुछ खाती है, इसका वेट कम हो रहा है, मैं कुछ नहीं सारा कुछ नहीं, बेगम ने कंट्रोल किया। यहाँ पे 2 चपातियाँ खाती थी, 1 चपाती पे आ गई, और यहाँ शुगर जो है ना हम दबा के जहाँ डालते थे वो शुगर बिल्कुल बंद है। बेगम ने मीन्स के अपनी डाइट में रोटी को नहीं निकाला, चावल को नहीं निकाला, लेकिन उनकी क्वांटिटी को जो है ना वो मॉडरेटली मॉनिटर किया है। और बेगम का वेट जो है ना 63 पे आ गया। आप अंदाजा करें 63 कितना कम वेट है। 63 बहुत ज़्यादा कम है मेरे हिसाब से, तो 65-67 तक ठीक था। लेकिन फिर भी बाकी वेट लॉस जो है ना आपने करना है तो ये लाजमी करें, क्योंकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है ना मसल को स्ट्रॉन्ग करें। हल्का बंदा खुद को फील करता है, चलते ऐसे लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं। जो पहले इतने वजन के साथ खुद को घसीटना मुश्किल था ना, वो वाला जो है वो बहुत आसान काम हो गया। जितने साख्त के पाँव बने हुए, खैर मेरे पाँव तो ठीक है साइज में, वो वजन भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आतिफ के पाँव पतले हैं, तो अब इनके पाँव को काफी हद तक सुकून आ गया होगा कि ऊपर भी वेट कम होगा। बाकी जो है ना मुझे डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी। लाइक 1 घंटा तकरीबन जो है ना, पौने घंटे से 1 घंटा मुझे हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, यानी कि 5 से 6 हज़ार स्टेप वॉक करनी होती है। प्लस उसके मशीन के ऊपर आधा घंटा जो है ना मैंने जिम मशीन के ऊपर वो 8-10 टाइप की एक्सरसाइजेज मुझे करनी पड़ती है, और वो 30 kg वेट लगा के मैं करता हूँ, 25 या 30 kg वेट लगा के। उसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, और वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल ये सारी चीज़ें मिला के वेट रिड्यूस हुआ है।
और अभी इसको जो है ना मेरा 3 kg का और टारगेट है, क्योंकि 78 तक आ गया, 77.8 तक आया, यानी कि 78 तक आ चुका है। 75 मेरा टारगेट है, 74 75, तो इसके लिए स्ट्रगल अभी फर्दर जारी है। ईद पे मैंने बहुत कंट्रोल किया, हर बंदे ने मुझे फुल खिलाने की कोशिश की, हर चीज़ की, एक दफ़ा खा लें, चावल खा लें, रोटी खा लें, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है कि बच गया हूँ, नहीं खाई चीज़ें अभी। लेकिन इनको बुलाने वाले बंदे को भी समझ नहीं आती इनके आगे पेश क्या किया जाए। जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा वो डिफिकल्ट यानी कि है ना चीज़ें, यानी कि जो सब ईद लोग पे बनी हुई चीजें है ना, वो इनके हर चीज पे यही था। बस हमने एक फिर बारबेक्यू पार्टी है जो सही एंजॉय किया। हमने तो खैर सारा कुछ खाया है, इन्होंने जो मैंने बारबेक्यू ही खाया सही तरीके से। हाँ वो खाया। और ये जो है ना वेट लॉस पे ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबको, अपनी फैमिलीज़ को, हमारी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।